आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए और समीकरण है x की घात 2 माइनस 4x धन 13 बराबर 0। दोस्तों अगर हम समीकरण को लिखें तो x की घात 2 माइनस 4x धन 13 बराबर क्या है दोस्तों, 0 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे देखें यहाँ से तो इसे लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 4x। दोस्तों इस पद को अगर हम ध्यान से देख लें एक बार तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसे लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 2 गुणे 2x गुणे 1। ठीक है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम। और दोस्तों या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे 2। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम इसमें 4 जोड़ दें यानी कि 2 की घात 2 और जोड़ दें तो क्या होगा, ये फलन क्या बन जाएगा, x माइनस 2 की घात होल 2, x की घात माइनस 2 यानी कि उसका होल वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब इस फलन में हम 4 जोड़ दें और 4 घटा दें तो यह एक गुणनखंड रूप में बदल सकता है। तो दोस्तों हम समीकरण संख्या 1 मानते हैं इसे, और समीकरण संख्या 1 में 4 जोड़ देते हैं और 4 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फलन हमारा x की घात 2 माइनस दोस्तों यहाँ से मिलेगा हमें 4x। अब हमने इसमें दोस्तों 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, अब दोस्तों धन 13, इसका मान किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, 0 के बराबर। दोस्तों अभी अभी हमने इसको तय किया है कि ऊपर जो शुरू के 3 पद हैं ये क्या है, x माइनस 2 की होल घात 2 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह है ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर, ये को क्या होता है, a माइनस बी की होल घात 2 होता है। तो ये हो गया। अब दोस्तों माइनस 4 है और धन 13 है, तो 13 से अगर माइनस 4 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, धन 9 बचेगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, यहाँ से x माइनस 2 की होल घात 2 ये रहने दीजिए। अब दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दोस्तों धन 1, इसको लिख सकते हैं माइनस, दोस्तों इसे लिख सकते हैं माइनस आई की घात 2 गुणे 9। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, हमको पता है कि आई की घात 2 बराबर क्या होता है, माइनस 1। अगर माइनस आई की घात 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1, इसका मतलब है धन 1 हो जाएगा। अगर हम इसको 9 से गुणा कर देते हैं यानी कि माइनस 9 आई की घात 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी 9 से गुणा कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा। यही चीज को हमने लिख दिया माइनस आई की घात 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझ गए इसका हल कैसे किया मैंने। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं आगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x माइनस 2 की होल घात 2 माइनस, दोस्तों इसे हम ये लिख सकते हैं 3i की घात 2 बराबर 0, क्योंकि दोस्तों 3i की घात 2 खोलेंगे तो 9i की घात 2 आएगा, 3i की होल घात 2। अब दोस्तों हम यहाँ से जानते हैं कि अगर कोई भी दो फलन है, ये प्रसार है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसको गुणनखंड रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, a धन b और क्या लिखते हैं, a ऋण b लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम यहाँ से देखें तो a का मान क्या आ रहा है दोस्तों, x माइनस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a का मान दोस्तों यहाँ से आ रहा है x माइनस 2, और दोस्तों b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से b का मान आ जाएगा दोस्तों 3i। दोस्तों इन दोनों को मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे मान तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो x माइनस 2 की होल घात 2 माइनस 3i की होल घात 2, इसको हम लिख सकते हैं बराबर a धन b यानी कि x माइनस 2 धन 3i लिख सकते हैं दोस्तों, और a ऋण b यानी कि x माइनस 2 ऋण 3i लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं इसका मान, तो दोस्तों इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, इस व्यंजक की जगह हमने इस रूप को लिख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x ऋण, दोस्तों इसे लिख सकते हैं 2 ऋण 3i, हमने 2 को आगे ब्रैकेट के सामने लगा लिया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे क्या लिख सकते हैं हम, x ऋण, फिर से हमने ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट लेने फिर ऋण के आगे अगर कोष्ठक के आगे ऋण ले लेते हैं दोस्तों तो फिर अंदर के जितने पद लेते हैं उनको अब हम विपरीत चिन्ह में लेते हैं, तो अब यहाँ से 2 विपरीत में धन होगा, माइनस 3i विपरीत में धन 3i हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मान किसके बराबर, 0। दोस्तों अगर ये 0 है तो 2 स्थिति हो सकती है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम पहली स्थिति को लेकर चलते हैं। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि x ऋण 2 ऋण इसका मान 0 बराबर है, दोस्तों अगर इसका मान 0 के बराबर है
तो x का मान क्या मिलेगा हमें? x का मान मिल जाएगा दोस्तों 2 धन 3i। दोस्तों x के एक मान के लिए तो हमें पता चल गया कि यह समीकरण को निरूपित करता, सत्यापित करता है। अब दूसरा मान दोस्तों, अगर यह दूसरा वाला मान ये 0 हो जाए तो दोस्तों उसकी स्थिति में क्या होगा? x ऋण 2 धन 3i। तो दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा? अगर इसका मान 0 के बराबर है तो x का मान मिल जाएगा दोस्तों क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर धन नहीं होगा, ये ऋण होगा, 2 ऋण 3i है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर 2 ऋण 3i है। और दोस्तों यहाँ से मिलेगा 2 धन 3i। तो दोस्तों हमें दो मान मिल जाएंगे x के, 2 धन 3i और 2 ऋण 3i। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह पद्धति आपको समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।